हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप सभी अच्छे होंगे। तो यार, नीट देना ही कमाल है, नीट निकालना ये कमाल है। ये एक जुनून होना चाहिए कि मुझे नीट देना है, ये निकालना है। अगर ऐसा जोश चाहते हैं तो आपको ये जोश कहाँ मिलेगा। तो ये एक स्टूडेंट का कहानी स्टोरी सुनाता हूँ, स्क्रीन पे लाता हूँ, आप वीडियो में बने रहे और देख के जाएं कि नीट निकालना नहीं, नीट देना नहीं, नीट निकालना जुनून होना चाहिए। तो वीडियो में बने रहे, मैं स्क्रीन पे 2023 का एग्जाम आया। उस समय मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई, उस समय मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई। मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाना है। 2023 मेरे लिए बहुत लकी होने वाला है। अब मैं वेटनरी का मुंह बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं गाय भैंस के बीच में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। अब मैं वो सोचता था कि मैं किस कॉलेज में जाऊंगा, कम से कम एम्स तो मुझे मिलना ही चाहिए। लेकिन ये मेरा सपना बिल्कुल चूर हो गया जब नीट 2023 में मेरे 598 मार्क्स आए थे। जब 598 मार्क्स आए थे उस समय तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं। पिछले बार बिहार की कट ऑफ 593 गई थी, तो इस बार मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा रैंक आया था 29,999। बहुत ही खराब रैंक था और इस रैंक पे बिल्कुल कुछ नहीं मिलता, सिर्फ डेंटल वेटनरी यही सब मिलती। तो मुझे बहुत बड़ा सेटबैक लगा और मुझे बहुत खराब लगा। मैं बहुत रोया था कि मैं फिर से इस बार असफल रहा हूँ। वेटनरी को ही अपना सब कुछ मान लिया। एक दो रात पहले पढ़ने के लिए बैठ जाते थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाते थे, वही हम लोग पढ़ के चले जाते थे और हमें सारे क्वेश्चंस वहां पे बन जाते थे। वहां पे बहुत अच्छे मार्क्स मेरे आ जाते थे। फर्स्ट ईयर मैंने पास कर गया था वेटनरी में और मेरे आए थे 7.7 OGPA। ये काफी अच्छे मार्क्स होते हैं। जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा तो फिर मुझे यही फील होने लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं जहाँ सपना देखा था मैं वहां पे तो नहीं हूँ, मैं फिर से वहीं आ गया हूँ। ये मुझे हमेशा लगता था जब मैं फार्म पे जाता था। मेरी अंदर की जमीर मेरी हिल जाती थी कि फिर से मैं यहाँ पे तो नहीं पढ़ पाऊंगा। मुझे यहाँ पे नहीं पढ़ना, जानवरों के बीच में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैं जहाँ पे मेरे सपना देखा था मैं कि मैं MBBS डॉक्टर बनूंगा, कुछ अच्छा और उससे करूंगा, वो तो मैं नहीं हूँ। और मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता था। सेकेंड ईयर में बीत गए एक दो महीने, तो मेरी दोस्ती एक लड़की से हुई जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। और फिर मैंने अपनी सारी कहानी उसको बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, तुम क्यों नहीं करते हो, तुम एक बार और ट्राई करो ना, क्यों नहीं कर सकते हो तुम। तो फिर मैंने अपने घर वालों से बात किया और फिर अपने घर वालों को इंसिस्ट किया कि मुझे एक बार और दे दो ना तैयारी करने के लिए, मुझे बहुत मन है तैयारी करने का, मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगा, प्लीज। लेकिन घर वालों ने मुझे कहा कि अब अगर तुम तैयारी करोगे ना और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो फिर तुम बहुत बड़े सेटबैक में चले जाओगे, तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगेगा और फिर तुम डिप्रेशन में भी जा सकते हो। इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे मना कर दिया कि तुम अब तैयारी मत करो, तुम जहां हो वहीं रहो और खुश रहो। मैं बिना घर पे बताए डिसाइड किया कि मैं तैयारी करूंगा इस बार। और मेरे साथ मेरी दोस्त भी तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। हम लोगों ने कॉलेज के एक बगल में ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था और वहां पे रोज सुबह 5:30 बजे उठ करके हम लोग वहां चले जाते थे और वहीं पढ़ते थे। मैंने 2 महीने की गैप ले ली थी यहाँ से वेटनरी कॉलेज से सेकेंड ईयर में, और फिर मैं तैयारी करता था। मेरी तैयारी काफी स्मूथ चल रही थी। जब भी टेस्ट अपलोड होता था उसके अगले दिन मैं सारे टेस्ट दे देता था। ये कहानी मेरी चल रही थी 2024 की। और फिर बहुत अच्छा सब कुछ स्मूथ चलता गया। और फिर जब नीट का समय आया तो फिर इस बार तो मैंने सारी गलतियां जो पिछले साल की थी वो मैंने कुछ नहीं की। मैंने पिछले साल की गलतियों को एकदम इस बार सुधार लिया था और पिछले साल की गलतियों से बहुत सारी चीज मैंने सीखी थी। और फिर मैंने इस बार वो कोई भी गलती नहीं की जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक सकता है, क्योंकि ये मेरे पास लास्ट ऑप्शन था। अगर मैं यहाँ पे इस बार फेल होता तो फिर मुझे या तो वेटनरी में ही करना पड़ता, और यहाँ या तो वेटनरी में अगर मन नहीं लगता तो फिर मैं अपने पापा के दुकान पे बैठता। मुझे समझ में आ गया था कि मुझे इस बार तो किसी भी तरह सिलेक्शन लेना है। अब ये लास्ट अटेम्प्ट है और मुझे इस बार कुछ कर दिखाना है। मैं 5 मिनट नीट 2024 को सुबह सुबह उठ करके बहुत अच्छे से अपने जूनियर के साथ ही चला गया था सेंटर पे। और फिर सेंटर पे जाने से पहले मैं बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर लिया था और ओवर एक्साइटेड था मैं थोड़ा सा। जब मैं सेंटर पे गया था तो ओवर एक्साइटमेंट के कारण वहां पे रोल नंबर लगा होता है, मैं रोल नंबर की जगह लास्ट 3 डिजिट एप्लीकेशन नंबर मिला के चला गया। और फिर एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से मैं, मेरा सेंटर पड़ा था JD वुमेन्स कॉलेज में, मैं एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से साइंस ब्लॉक में जाकर के चला गया उस रोल नंबर पे और वहां जाकर के बैठ गया। जब नीट स्टार्ट होने में 35 मिनट्स बाकी थी तो वहां पे एक लड़की आई और उसने कहा कि ये तो मेरा सीट है। तो इन्विजिलेटर ने मुझे कहा कि बेटा आपका तो आर्ट्स ब्लॉक में था, आप गलत जगह आ गए हो। मैं एकदम से घबरा गया था कि अब क्या करूं। तो फिर मैं वहां से तुरंत आर्ट्स ब्लॉक में पहुंचा
और फिर जल्दी से वहाँ जाकर के अपनी सीट को ऑक्यूपाई किया, अपने सीट पे बैठ गया और जो भी चीज़ होते हैं साइन वगैरह करना मैं वो जल्दी से कर लिया। मेरी दोस्त हमेशा मुझे कहा करती थी, सनशाइन यू हैव टू शाइन। मुझे बस ऐसा लग रहा था आई हैव टू शाइन और मैं बस सारे चीज़ बनाते चला गया। बहुत अच्छा सब कुछ चलता चला गया और फिर जब मैं नीट की ओएमआर जब सबमिट करने वाला था, तो मुझे कॉन्फिडेंट था कि मेरे इस बार तो सिलेक्शन हो जाने हैं। जब मैं घर पहुंचा, तो सारे घर वाले को एक साथ मैंने बुला लिया था, जो भी लोग वहां पे थे, और उन्हें मैंने बताया अपने रिजल्ट के बारे में। यकीन मानिए सारे के सारे लोग ना रो पड़े थे। अगर मेरे जैसा एक सिंपल सा बहुत ही साधारण सा बच्चा नीट क्रैक कर सकता है, इतने सारे मुश्किलों के बावजूद भी, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के बावजूद भी, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो। मैं जोश टॉक नीट को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी कहानी उन्होंने इतने सारे एस्पिरेंट्स को पहुंचाई। थैंक यू। बात कर दिया तुमने नीट के लिए 5 साल दिया है उसके पीछे, तो नहीं, मैंने नीट के लिए नहीं, मैंने अपने सपनों के लिए 5 साल दिया है। कई लोग तो ये भी बोलते थे कि औकात नहीं, तो इतने बड़े बड़े सपने क्यों देखता है? तुम इतना साल नीट के पीछे दे रहे हो, तो तुम काफी चीजें को बैक में जा रहे हो, तुम बहुत सारी चीजों को छोड़ रहे हो, तुम इतना ड्रॉप ले रहे हो। तो मेरा रिजल्ट ही उन सभी को एक जवाब है। एक नीट एस्पिरेंट्स की एक अलग सी कहानी होती है और मेरी भी है, और अगर मेरी इस कहानी से कोई प्रेरित होता है तो वो मेरे लिए एक सौभाग्य होगा। मेरी नीट की कहानी इस तरह से शुरुआत होती है कि मैं 2019 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, 5 मई 2019 को। मेरी तैयारी उस अव्वल दर्जे की नहीं थी जितने नीट के लिए होनी चाहिए थी, क्योंकि नीट में जिस लेवल की तैयारी चाहिए होती है वो बहुत अच्छी चाहिए होती है, और मैं उस लेवल की तैयारी नहीं करके गया था। मुझे एग्जाम सेंटर से जाने के पहले ही पता था कि मेरी इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाली है। मेरा मार्क्स आया था 295। इस मार्क्स का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ाई की और सिर्फ मस्ती किया है, और इस बात में पूरी तरह से सच्चाई है। मैंने 2 साल कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। घर से मुझे स्कूटी वगैरह मिल जाया करती थी, और फिर बस मैं दोस्तों के साथ आकाश जाता था, वहां से घर आता था, बीच में मैं बंक मार देता था, इधर उधर चला जाता था, बस अटेंडेंस किसी तरह मेरे बन जाता था आकाश में। तो घर पे किसी तरह कोई मैसेज नहीं आता था, और फिर मैं बस रिलैक्स होता था, चिल होता था। इसके बाद मेरे नीट में जब 295 मार्क्स आए, तो फिर उस साल मेरा पहला अटेम्प्ट था, और पहले अटेम्प्ट में नीट निकालना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत लोगों का नहीं निकल पाता है नीट पहले अटेम्प्ट में। मेरी भी नहीं निकल पाई थी, और खास बात ये थी कि मेरी दोस्तों की भी नहीं निकल पाई थी। और जब खुद के साथ दोस्तों का भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर एक रिलैक्स सा दिमाग में आ जाता है कि दोस्त के भी सिलेक्शन नहीं हुए, मेरे भी सिलेक्शन नहीं हुए, चलो कोई बात नहीं। अब मैं फिर से हर नॉर्मल बच्चे की तरह तैयारी में लग गया। वर्ष था 2021, और वो कोविड का समय था। उस समय चारों तरफ लॉकडाउन लगे हुए थे, अफरा तफरी मची हुई थी, घर से निकलना मना हो गया था। तो मेरे क्लासेस भी बंद हो गए थे और सारे चीज ऑनलाइन आ गए थे। ऑनलाइन क्लासेस में मैंने कुछ नहीं पढ़ाई किया, सिर्फ मस्ती किया था। और घर में अगर आप हो तो आप उतनी पढ़ाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि पढ़ाई का वो माहौल नहीं मिल पाता है घर में, जो कि हमें बाहर में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाने को मिलता है। तो घर में मैं कुछ नहीं कर पाया, और फिर मैं खाली समय का दुरुपयोग करता रहा। नीट का एग्जाम आ गया। जो एग्जाम मई में होनी थी, वो एग्जाम सितंबर में जाकर के हुई 2020 में। तो 13 सितंबर 2020 को नीट की एग्जाम हुई थी। उस एग्जाम में मैं बिल्कुल अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया, क्योंकि मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की थी। दिन भर कोविड कोविड लगा रहा, और हर बच्चे की तरह मैं बस पोस्टपोन नीट में लगा रहा। और ऐसा ही मेरा रिजल्ट आया। रिजल्ट में मेरा सिर्फ आया था 480 मार्क्स। इस मार्क्स का मतलब भी होता है कि आपने पढ़ाई नहीं की अच्छे से, बस थोड़ी पढ़ाई की है। रैंक काफी खराब था मेरा। इस बार मुझे ये समझ में आया था कि मैंने फिर पढ़ाई नहीं की। जब मेरे दोस्त के बहुत अच्छे अच्छे नंबर आने लगे और उन लोगों के सिलेक्शन हो गया, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। अगर सारे बच्चे सिलेक्शन हो सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, मेरे दोस्त जा सकते हैं अच्छे अच्छे कॉलेज में, तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? मैं भी उतना ही कैपेबल हूँ, मेरे अंदर भी उतनी ही पोटेंशियल है कि मैं भी जा सकता हूँ वहां पे। मैं फ्रीक्वेंट